नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। नमस्ते। जी। पहले तो कोल्हापुर से बॉलीवुड में पद्मिनी जी ही फेमस थी। अभी कविता चौहान जी जो हैं, चावला जी जो हैं, वो भी फेमस हो गई चावल। हैं। तो उसके लिए बहुत बधाई आपको। जी, थैंक ऑलमोस्ट यू। 22 साल आपको लगे हॉट सीट तक पहुंचने में, और जब आप पहुंचे तो आपने सीधा बॉल जो है बाउंड्री के पार मारा। तो जी। इसके लिए तो आपको बहुत बधाई। और मैं शुरुआत जो है आपसे ये करूंगा कि ये जो 22 साल आपके बीते हैं इस घर के मतलब दिल्ली से लेकर और हॉट सीट तक पहुंचने के बीच का जो ये समय रहा है, करीबन करीबन 22 साल, 21 महीने 21 साल 10 महीने, ये जी। किस तरह से बीते? तैयारी किस तरीके की रही? कितना सब्र आपने रखा? साथ ही एक वो मायूसी भी होती है कि यार मैं लास्ट ईयर फास्टर्स फिंगर फर्स्ट के दौर तक पहुंच के वापस चली गई। तो ये जो मायूसी, इसके बीच में आपने अपने को मोटिवेट कैसे किया, प्लस तैयारी कैसे की? तो 2021 में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था एफएफएफ में, तो वहां जी। पे मैंने जब हॉट सीट पे नहीं आ पाई तो मैं वहां बहुत रो रही थी। एक्चुअली मैं बहुत मतलब लग रहा था कि अब मैं फिर से कैसे आऊंगी, कब आऊंगी। ऑलरेडी मुझे इतने 21 साल लग गए हैं, तो अब पता नहीं और कितना टाइम लगेगा फिर से आने में, और फिर से आ पाऊंगी कि भी नहीं। लेकिन जब मैं रो रही थी ना, तो अमिताभ जी ने मुझे दो वर्ड्स बोले कि निराश मत ओ। होइए। तो वो मैं याद रख के गई हूँ, और फिर से तैयारी में लग गई हूँ। फिर से मैंने रजिस्टर किया, फिर से मेरा कॉल आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, फाइनली मैं पहुंच गई और मेरा ड्रीम पूरा हुआ। जी। तो ये जो 22 साल आपका जो मतलब पहले साल से अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट करीबन 2000 के आसपास आपने जो है कोशिश करनी शुरू की थी। तो जो पहला ख्याल आपके दिमाग में आया था, आपके दिल में आया था, वो क्या था? मतलब सिर्फ पैसा जीतना एक मकसद था, या जी। इसके अलावा भी बहुत सी बातें थी जो आपके दिल में चल रही थी, और आपको खुद को साबित करना था कि भाई हम लोग भी मतलब होम मेकर कर होने के सकते, बावजूद कर अगर सकते। हमें मौका मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। जब 2000 में ये पहला कौन बनेगा करोड़पति शो मैंने पहली बार टीवी पे देखा ना, तो तभी से जी। मुझे इतना वो पसंद आया शो। मैंने देखा कि ज्ञान के बलबूते पर लोग अपना मान सम्मान पा रहे हैं, नेम फेम मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, पैसे भी बहुत वर्थ करते हैं। लेकिन जी। वो जो देखा मैंने, तो मुझे इतना वो इंटरेस्टिंग लगा। और मुझे, मैं जब खुद पढ़ती थी तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही। हिस्ट्री मेरा फेवरेट जी। था, जनरल नॉलेज मुझे पसंद आता था। तो वो मैंने जब देखा कि ऐसा एक शो आया है पहली बार टेलीविजन की दुनिया में, कि ज्ञान के बलबूते जी। पर उनका उनको मान सम्मान मिल रहा है, तो मेरा भी वो माइंड में फिट हो गया कि मुझे भी कौन बनेगा करोड़पति में जाना है एक बार। तो मैं तब तो इतना कोशिश नहीं कर पा रही थी पढ़ाई करना वगैरह, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, उसी साल बॉर्न हुआ था 2000 में ही। ओह। तो जब ओके। उसके बाद 2 साल के बाद जब मैंने उसको प्ले स्कूल में डाला, केजी में डाला, तो जब उसको मैं पढ़ाती थी, मैं खुद ही पढ़ाया है उसको। 8th स्टैंडर्ड तक मैंने खुद ही पढ़ाया। तो जब उसको जी। मैं पढ़ा रही थी, तो उसी हिसाब से पढ़ती थी कि ये नॉलेज मुझे भी मिले, मुझे भी काम आए। तो जी। वो एक तो इंटरेस्ट भी था और एक ड्रीम भी था कि केबीसी में जाना है। तो उस हिसाब से ही मैं, तब से ही मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी एक्चुअली में। जी। ये तो अभी आपके करोड़पति और करोड़पति के मतलब करोड़पति की हॉट सीट पर आने तक की कहानी थी। इससे पहले थोड़ा सा पीछे अगर जाएं, आपकी जो पढ़ाई हुई है वो कहाँ तक हुई है, किस वजह से जो है वो ज्यादा या आगे नहीं पढ़ पाए, और ऐसी कौन सी बातें रही जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जारी रखनी जी। मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरी पढ़ाई हुई तो 10वीं तक हुई थी पहले। है? तो उसके जी। बाद तो तब तब टाइम ऐसा था कि 10th भी बहुत माना जाता था। जी। और वो समाज व्यवस्था ऐसी थी कि 10th तक पढ़ने के बाद मतलब अब लड़कियों की शादी करा दी जाए। तो मेरे पेरेंट्स भी उसी हिसाब से बोल रहे थे कि अब 10th के बाद अब खाना वाना बनाना सीखेंगे और शादी वादी का सोचेंगे। लेकिन जो मेरे जी। टीचर्स थे, वो उन्होंने मेरे डैडी को इंसिस्ट किया कि और 2 साल पढ़ने दीजिए, 12th करने दीजिए। तो उन्होंने मुझे खुशी परमिट किया, और उनके परमिशन की वजह से मैं 12वीं तक पढ़ पाई। और आज जो ये मकाम मुझे मिला है, उन्हीं की वजह से मिला है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, और वो आज मुझे ज्ञान काम आ रहा है। तो जी। चाहे मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई, 12th के आगे नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने मुझे उतना पढ़ाया जितना उस टाइम बहुत माना जाता था। चाहे इतना मतलब उस टाइम में परमिशन नहीं भी होती थी, उस वक्त के हिसाब से, तो भी उन्होंने मेरी जिद
मान ली और मुझे पढ़ाया। तो उनका जी। बहुत शुक्रिया अ, है, मेरे पेरेंट्स को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि मैं उनकी वजह से मुझे पढ़ने को मिला और मेरा ड्रीम पूरा हुआ। उनको पूरा जी क्रेडिट जाता है। जी। आपका जो बेटा है विवेक, विवेक के साथ एक बॉन्डिंग इसलिए भी हो गई क्योंकि 2000 में बेटा मतलब जो है वो आपकी गोद में आया, उसके बाद आपने जो है एक ये शुरुआत की और 8 साल तक आपने उनको पढ़ाया, देन उसके बाद आप इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते रहे। अब जब 14वें सीजन की आप पहली करोड़पति हो गई हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट आपके हाथ में है, क्या कुछ सोचा है इस पैसे से, किस तरह की जो है मतलब चीजों को करने का इरादा है? हाँ जी, देखिए मैंने आपको बताया कि मेरी पढ़ाई 12वीं तक हुई है, तो मेरे मन में जी हमेशा ये था कि मैं मेरे बच्चों को कि आगे बहुत पढ़ाऊँगी। तो जैसे ही मेरा बेटा जी बड़ा हुआ, उसका भी ड्रीम था कि मैं फ़ॉरेन जाके भी पढ़ूँ, वहाँ का भी नॉलेज इंडिया में लेकर आऊँ। तो वो जी उसकी स्टडी के लिए मैं ये जो भी अमाउंट है, उसमें मैं वो लगाऊँगी और उसके लिए ही यूज़ करूँगी उसको ज़्यादातर। अच्छा, जैसे आपके जैसे बहुत ऐसे लोग होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ जो चाहता है कि कभी अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर बैठे, हमें भी कुछ मौका मिले। ऐसे लोग जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, आप ही की तरह उनके भी मतलब कुछ सपने हैं जिन्होंने ये सोचा है कि इस एक जरिए के तहत मतलब जो हम इसको पूरा कर सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या कभी बहुत करीब आकर वापस लौट गए या उनको मौका नहीं मिल पाया, एक विनर के तौर पर अपने अनुभव से 21-22 साल के अनुभवों के आधार पर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि अपनी तैयारी में किस तरह की चीजों को शामिल करें कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सके? जी, जो ये केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का ये जो मंच है, पूरा तो आप देख ही जी रहे हो कि ज्ञान के बलबूते पर ही जो भी ये मकाम पा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञान, मेहनत और विश्वास, आत्मविश्वास, जी कंसिस्टेंसी। तो ये हमने जी छोड़नी नहीं है। अगर हमारा नहीं भी होता है, तो करते रहना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, गिव अप नहीं करना है। आगे जी चल के हो सकता है, तो ये करते रहना है, कोशिश करते रहना है और उम्मीद रख के आगे बढ़ना है, तो ड्रीम कभी ना कभी पूरा होगा ही, जी। जैसे अच्छा, मेरा हुआ। आपके बेटे ने इसमें कितनी हेल्प की आपकी, या आपके बेटे के साथ जब आप मतलब इन सब चीजों पे डिस्कस करते थे या कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई बात आपको अपडेट करने के लिए पूछनी थी, तो कैसा रहा, मतलब बेटे की तरफ से कितनी हेल्प मिली आपको? मेरे बेटे से मुझे टेक्नोलॉजी में जो मुझे नहीं समझती थी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, जी वो मैं उससे ही जी गाइडेंस लेती थी। तो वो जैसे कि ऐप डाउनलोड करना या कोई भी मोबाइल यूज़ कैसे करते हैं, मुझे सारी चीज़ें जब नया-नया था तो पता नहीं थी, तो इसी ने मुझे सिखाया जी। टेक्निकल चीज़ें। तो उस हिसाब से उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और ये मैं उसको बिल्कुल भी घर में बड़ा आवाज़ करके टीवी ना देखना, म्यूज़िक ना सुनना, मैंने उसको बहुत ये किया है कि मैं पढ़ रही हूँ, आपको ये आवाज़ नहीं करनी है। तो उसको भी मैंने जीने नहीं दिया है मेरी पढ़ाई के लिए। जी 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 जी। एक एक चीज मुझे और बताइएगा मैम कि अमिताभ बच्चन जी जैसा व्यक्तित्व तो आपके सामने बैठा हो, सवाल आ रहे हैं एक के बाद दूसरा स्टेज फिर तीसरा स्टेज, और सवाल कठिन होते जा रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफलाइन लेनी पड़ती है, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन को लेकर उसके आंसर को लेकर कंफर्म तो है, हमें पक्का विश्वास है कि यही है, लेकिन कंफ्यूजन आ जाता है। ऐसे वक्त में अगर आपके सामने कभी ये सिचुएशन आई हो खेलते वक्त, तो किस तरीके से इससे पार पाया, और उनके सामने जब बैठते हैं तो मतलब कैसा अनुभव होता है, मतलब उनको देखकर हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है या थोड़ा सा मतलब एक डर सा रहता है कि यार कुछ गलत ना हो जाए? जी। पहले सबसे पहले तो श्री अमिताभ बच्चन जी के ये एक व्यक्तिमत्व है, सबसे मतलब शानदार और अलग है। मतलब हम जो जी हीरो के रूप में उनको फ़िल्मों में देखते हैं ना, वो रियल हीरो है। वो उनके जी फेस पे ना एटीट्यूड है, ना मतलब कोई ये है कि वो अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं कराते, बिल्कुल अपने बिहेवियर हम्बल बिहेवियर से कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं, फ्रैंकली बात करते हैं। तो डर नाम की चीज़, नर्वसनेस नाम की चीज़ तो बिल्कुल नहीं लगी मुझे। और मैं बिल्कुल उनसे जी फ्रैंकली बात करी थी। और जब आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कन्फ्यूजन वाली, तो मैं एक चीज़ पे कन्फ्यूज़ हो गई थी, एक इमेज वाला क्वेश्चन आया था। तो उन्होंने मुझे जी। कहा कि आप जाके उधर देख सकते हैं, मतलब हॉट सीट से अच्छा, उतर हॉट के सीट से उठ के? मैंने जाके अच्छा। हाँ, देखा, नज़दीक जाके देखे, तो मुझे बाद में फिर वो देखने की वजह से मुझे वो आंसर आया।
अदरवाइज अगर उन्होंने वाह। नहीं बोला होता, मैं नहीं उतरी होती, तो शायद मुझे वो आंसर नहीं आता। तो अच्छा। इस तरह से उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है। जी जी। जी। मैम आपके पास अब एक मौका है अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने का, तो कुछ इस बारे में आपने सोचा है कि क्या आगे मतलब अब बीए बीएससी या जो भी करना चाहे, ग्रेजुएशन या उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी कुछ ऐसा मुझे सोचा है, केबीसी क्योंकि ने मौका तो बहुत अच्छा है। पढ़ा दिया है सर। मैं अब जी जी और जी। आगे तो पढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं मेरे बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे केबीसी ने जी 21 साल से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया है। 21 साल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अब मैं चाहूंगी कि मैं बेटे को पढ़ाऊं, और अगर उसके बाद कुछ हो सकता है तो मैं पूरा भारत भ्रमण घूमूंगी आराम से। भारत भ्रमण जी। करूंगी। ये जी जी जी, ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे। जी। कभी इन 21-22 सालों के दौरान ऐसा मौका आया हो जब बेटे को कोई चीज उसकी सिलेबस में, उसकी बुक्स में समझ में ना आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी बात या कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आया हो, उन्होंने, आपने उनकी हेल्प की हो? बिल्कुल, मतलब मैं आपको बताया कि 8वीं तक मैंने उसको पढ़ाया है, तो मुझे जी। उसको कुछ प्रॉब्लम होता था। अभी वो जैसे अ, उसने फॉरेन जाने से पहले एक आइलेट्स का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी मैंने उसे गाइड किया था। तो बिल्कुल वाह। वो मुझसे सजेशन लेता है कि ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई मैथ्स का भी होता था, तो मैं उसको बता देती थी। तो उसको भी भरोसा था कि मॉम ये मुझे बता देंगी करके। जी। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू बहुत सर। खुशी है कि आपने जो है 21 साल बाद, 10 महीने बाद ही सही, अपने सपने को पूरा किया, और आपने पढ़ाई भी की, साथ में अपने जैसे बहुत से देश की बहुत सी होम मेकर्स को प्रेरित किया है कि वो भी अपने सपने को, जो वो कहीं जिम्मेदारियों के दौरान, उसको पूरा करने के दौरान बच्चों के लालन पालन में छूट जाता है पीछे, क्योंकि करना जी, तो चाहते हैं लेकिन जी। जिम्मेदारियां ऐसी कंधे पे आ जाती है कि नहीं कर पाते। देखिए, उनको आपने सपना प्रेरित किया पूरा है। करना है तो ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते कोशिश भी करते रहना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो एक प्रेरणा आपने दी है, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं अगले जी, एपिसोड में। कभी मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको जो है आगे भी कभी किसी दूसरे गेम शो में भी देखें, या अगर इसमें मौका लगता है जो भी है। जी, खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक सो यू। मच।